हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जेकेपी स्टडी पॉइंट में एक बार से फिर से स्वागत है आप सबका। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी, जिसका आप लाभ उठा सकेंगे। दोस्तों, आज हम जानेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था में संवैधानिक पृष्ठभूमि के बारे में देखेंगे, जो आपके लिए सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेट का पहला प्रश्न। संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व विश्व के किस संविधान से प्रेरित है? तो आपका ऑप्शन क्या होगा? अमेरिका के संविधान से, जर्मनी के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, जापान के संविधान से। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, आपका सही आंसर आयरलैंड के संविधान से, आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, विश्व के संविधान प्रेरित है। संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक जो तत्व है वो विश्व के किस संविधान से प्रेरित है? तो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। ये प्रश्न आपको अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन सी आयरलैंड के संविधान से राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि किस देश की प्रेरणा पर आधारित है? अमेरिका का, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, ब्रिटेन का। तो इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन बी, कनाडा के संविधान से। ठीक है, भारतीय का जो संघ और राज्यों के बीच शक्ति का जो विभाजन लिया गया है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है, जो हमारे विधि और संघ में प्रेरणा को आधारित करता है, वो कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। इसलिए आपका ऑप्शन बी, कनाडा राइट आंसर। संघ, राज्य और शक्ति के बीच विभाजन कनाडा से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सर्वोच्च विधि है संविधान, प्रस्तावना, सांसद, इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर क्या होगा? संविधान। आपका सही आंसर होगा संविधान, यानी कि आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। भारत की सर्वोच्च विधि है संविधान। ठीक है, भारत के संविधान में ही हमारा सब कानून व्यवस्था को वर्णन किया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, इनको बनाया गया था। ठीक है, किसका? तो प्रारूप समिति का, संविधान सभा का। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग का संविधान की आत्मा कहा जाता है? संविधान संशोधन को, संविधान की प्रस्तावना को, राष्ट्रपति को, सांसद को। तो आपका सही आंसर क्या होगा? इनमें से आपका सही आंसर होगा संविधान की प्रस्तावना को। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। आप सबको पता होगा दोस्तों कि प्रस्तावना को संविधान की, भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। द्वैत शासन की एक नई पद्धति का प्रारंभ कब किया गया था? द्वैत शासन की एक नई पद्धति का प्रारंभ कब किया गया? तो आपका सही आंसर क्या होगा? 1919 में, 1918 में, 1920 में, 1921 में। तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 1919 में द्वैत शासन की एक नई पद्धति का प्रारंभ किया गया था, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया है? भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1932, भारत सरकार अधिनियम 1934,
भारत सरकार अधिनियम 1935। तो आपका सही आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघीय व्यवस्था के लिए अधिनियम पहली बार बनाया गया था। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहाँ की संसद में पारित किया गया? भारत की संसद में, ब्रिटेन की संसद में, अमेरिका की संसद में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ब्रिटेन की संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पहली बार ब्रिटेन की संसद में यह पारित किया गया कि भारत को अब स्वतंत्र कर दिया जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन बी ब्रिटेन के संसद में राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय विधान परिषद को परिवर्तित करके द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो आपका सही आंसर क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के, भारत सरकार अधिनियम 1919 के, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। भारत सरकार 1919 के तहत जो था केंद्रीय विधान परिषद में परिवर्तित करके द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था का किया गया है। किसके तहत? भारत सरकार 1919 के अधिनियम के तहत। इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। किस प्रस्ताव को गांधी जी ने बाद की तारीख का चेक कहा था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव, माउंटबेटन प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन प्रस्ताव, इनमें से सभी। आपका सही आंसर होगा क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने बाद का तारीख का चेक कहा था। किसने? तो गांधी जी ने। ठीक है, क्रिप्स मिशन को। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। शिमला सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डफरिन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल जो था शिमला सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय लॉर्ड वेवेल थे। इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतरिम सरकार में परिषद का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? अंतरिम सरकार में परिषद का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? पंडित मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद। तो आपका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार में परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया था। किनको? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को। इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट 1772 के तहत, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो था भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। रेगुलेटिंग 1773 के तहत जो था भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना प्रावधान की अधिनियम को बनाया गया था। इसलिए आपका ऑप्शन बी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 राइट आंसर। संविधान सभा ने प्रारूप समिति पर अनुच्छेदवार विचार विमर्श करना कब से प्रारंभ किया? 10 नवंबर 1945 से, 15 नवंबर 1947 से, 15 नवंबर 1948 से, 15 नवंबर 1946 से। तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 15 नवंबर 1948 से संविधान सभा ने प्रारूप समिति के अनुच्छेदवार विचार विमर्श करना प्रारंभ 15 नवंबर 1948 से कर दिया। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं।
संविधान सभा के अंतिम दिन सभा के पटल पर भारतीय संविधान की कितनी प्रतियां रखी गई थी जिन पर सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? 5, 6, 4, 3। तो आपका सही आंसर होगा 3। संविधान सभा के अंतिम दिन जो सभा की जो पटल थी वो भारतीय संविधान में 3 प्रतियां रखी गई थी जिस पे सारे सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, इसलिए आपका ऑप्शन डी 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त किस शब्द का तात्पर्य है कि भारत का राज्याध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा? प्रजातंत्र, गणतंत्र, स्वतंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा गणतंत्र। आपका ऑप्शन बी गणतंत्र राइट आंसर। गणतंत्र कैसे? तो संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त किस शब्द का तात्पर्य है कि भारत के राज्याध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा? तो अंग्रेजों ने ये नियम बनाया था कि भारत के राज्याध्यक्ष जो था वो वंशानुगत नहीं होगा। ये गणतंत्र प्रणाली के तहत था, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी? 1935 में, 1937 में, 1934 में, 1936 में। आपका सही आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन डी 1936 में अखिल भारतीय कांग्रेस के ने यह प्रस्ताव पारित किया कि भारतीय जनता एवं स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के वो संविधान का निर्माण करेगी। तो कब से? 1936 में इसका शुरुआत कर दिया गया, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात उपबंध किस देश के संविधान के लिए लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, जर्मनी के संविधान से, फ्रांस के संविधान से। तो आपका सही आंसर क्या होगा? जर्मनी के संविधान से। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। जर्मनी के संविधान से भारतीय आपात उपबंध को लिया गया है, जो भारत के संविधान में इसको सम्मिलित किया गया है। आपात उपबंध यानी जर्मनी से ही इसका प्रारूप लिया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 10 दिसंबर 1945 को, 9 दिसंबर 1946 को, 8 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1945 को। तो इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा? 9 दिसंबर 1946 को। आपका ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में आपातकाल के समय संविधान को स्थगित करने की शक्ति कहाँ से प्राप्त की गई है? भारत में आपातकाल के समय संविधान को स्थगित करने की शक्ति कहाँ से प्राप्त की गई थी? जर्मनी से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, भारत से। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए जर्मनी से। जर्मनी से भारत में आपातकाल के दौरान संविधान को स्थगित करने की शक्ति जर्मनी के संविधान से लिया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न शुरू करते हैं, देखते हैं। 1950 में लागू मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी? तो आपका सही आंसर क्या होगा? 20 भाषाओं को, 16 भाषाओं को, 14 भाषाओं को, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 14 भाषाओं को। 1950 में लागू संविधान में मूल भाषाओं की संख्या 14 थी, जो वर्तमान में 22 भाषा हैं। कितनी भाषा हैं वर्तमान में? तो 22 भाषाएं। दोस्तों ये याद रखना, ये दोनों प्रश्न एक दूसरे के सम्मुख पूरक आते हैं, ठीक है? तो इसे
हमेशा याद रखना, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाते हैं। अगर पूछेगा 1950 में कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाओं का संविधान में वर्णन है और वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर ऑप्शन के अनुसार। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में घोषणा कहाँ की गई है कि भारत में लोक संविधान के मूल स्रोत हैं और भारतीय राज्य व्यवस्था लोकतांत्रिक है? प्रस्तावना में, संविधान में और भी दोनों कोई नहीं। आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए प्रस्तावना में। प्रस्तावना में ये वर्णन किया गया है कि भारतीय संविधान में भारतीय राज्य व्यवस्था में लोग संविधान के मूल स्रोत और लोकतंत्रात्मक के अंतर्गत हैं। इसलिए आपका ऑप्शन ए प्रस्तावना में राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? जर्मनी से, फ्रांस से, कनाडा से, ब्रिटेन से? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ब्रिटेन से। दोस्तों, आपको सबको पता होगा कि भारत में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ही लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की स्थापना की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? कनाडा से, अमेरिका से, जर्मनी से? कोई नहीं। तो आप सबको पता होना चाहिए दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की स्थापना की प्रक्रिया अमेरिका से लिया गया है। इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस राष्ट्र के संविधान पर आधारित है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? सोवियत संघ रूस से, कनाडा से, जर्मनी से, ऑस्ट्रेलिया से? तो आपका सही आंसर होगा सोवियत संघ रूस से, यानी कि आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। सोवियत संघ रूस से भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान सोवियत संघ रूस से लिया गया है। इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ साथ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।